ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देख होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पर कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। इटावा में सर्राफा कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी, फिर घर का दरवाजा बंद कर भाग गया। 16 घंटे बाद डायल 112 को फोन किया, कहा परिवार ने सुसाइड कर लिया, खुद भी ट्रेन से कटकर जान देने जा रहा हूं। व्हाट्सएप पर पत्नी बच्चों का स्टेटस भी लगाया, लिखा ये सब लोग खत्म। इसके बाद मोबाइल ऑफ कर लिया और पटरी के बीच में लेट गया। थोड़ी देर बाद मरुधर ट्रेन आए और ऊपर से गुजर गई। पटरी के बीच में होने से कारोबारी को मामूली खरोंच आई। इधर सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे। कारोबारी को रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। वहीं कारोबारी का स्टेटस देखकर पड़ोसी उसके घर पहुंचे, देखा तो ताला लगा हुआ था। कमरे का ताला तोड़ा, अंदर बेड पर पत्नी, 2 बच्चे की लाश और सेकंड फ्लोर पर छोटी बेटी का शव पड़ा हुआ था। मामला कोतवाली इलाके के लालपुरा का है। शुरुआती जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद में कारोबारी ने पत्नी और बच्चों की हत्या की। सर्राफा कारोबारी का नाम मुकेश वर्मा है। मरने वालों में उसकी पत्नी रेखा वर्मा, बेटी भव्या 18 साल की, बेटी काव्या 16 साल की और बेटा अभिष्ट 14 साल का था। मुकेश दिल्ली से सोने की खरीदारी करता है। वह महीने में 8 से 10 दिन घर से बाहर रहता है। ज्वेलरी का सामान थोक व्यापारियों को देता है। बड़ी बेटी भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही थी। वहीं काव्या सोनी 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। मुकेश की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी की शादी के 2 साल बाद 2005 में मौत हो गई। भव्या पहली पत्नी की बेटी थी। बाकी दोनों बच्चे दूसरी पत्नी रेखा के हैं। मुकेश ने सोमवार की शाम करीब 8:30 बजे खुद डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस को बताया कि पत्नी और बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। बेटी के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर मृतकों की फोटो लगाकर कैप्शन लिखा ये सब लोग खत्म। इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। स्टेटस देखते ही पड़ोसी कारोबारी के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा तो घर का दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद कारोबारी के बड़े भाई एडवोकेट रत्नेश को सूचना दी। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचे। इसके बाद घर का ताला तोड़ा गया। घर के अंदर नीचे वाले कमरे में बेड पर मुकेश की पत्नी रेखा वर्मा, बड़ी बेटी भव्या वर्मा और छोटे बेटे अभीष्ट के शव पड़े हुए थे। छोटी बेटी का शव सेकंड फ्लोर पर कमरे में पड़ा था। थोड़ी देर बाद कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। फोरेंसिक टीम को बुलाया और जांच पड़ताल की। रत्नेश ने पुलिस को बताया करीब 6:30 बजे मैं पत्नी के साथ पूजा करने मंदिर गया था, तभी मुकेश का फोन आया। मैंने उससे कहा कि पूजा करके फोन करता हूँ। इसके बाद से रिश्तेदारों के फोन बजने लगे। घर आकर देखा तो ये सब हुआ पड़ा था। मुकेश के छोटे भाई अखिलेश वर्मा ने बताया हम लोग काम में व्यस्त थे। बिटिया के फोन पर स्टेटस देखा, इसमें लिखा था ये सब खत्म। घर में कोई विवाद जैसी बात तो नहीं थी। हमें आज सुबह वो दिखे भी थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हमारे भाई मुकेश पुलिस हिरासत में हैं। बाद में हमें घर में ताला लगा दिखा। हमें लगा सब बाहर गए होंगे। रेखा वर्मा के भाई सतेंद्र सोनी का कहना है उसने भांजी काव्या का स्टेटस देखा था जिसमें लिखा था ये सब खत्म। बहन और बच्चों की फोटो लगी थी। इसके बाद हमने सबको फोन लगाया, किसी का फोन नहीं लगा। यहाँ आकर देखा तो सभी की लाश पड़ी हुई थी। सतेंद्र ने कहा जमीन जायदाद के चलते मेरी बहन और उनके बच्चों की हत्या कर दी गई है। जीजा मुकेश शराब पीता था। घर में कभी किसी चीज को लेकर विवाद नहीं सुना था। कल रात में बच्चों ने पिज्जा ऑर्डर किया था। कहीं कोई लड़ाई झगड़े की बात सुनने को नहीं मिली थी। आरोपी कारोबारी ने पुलिस को बताया हम लोगों ने सामूहिक सुसाइड करने का प्लान बनाया था। पहले करवा चौथ पर सुसाइड करने का प्लान था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया था। सोमवार को फिर से सुसाइड करने का प्लान बनाया। सुबह 4 बजे मेरे सामने पत्नी ने फांसी लगाने की कोशिश की, मगर हम लोग फंदा नहीं लगा पा रहे थे। फिर पत्नी ने कहा मुझे नींद की गोलियां दे दो, इसके बाद खुद जो करना हो करो। फिर मैंने पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्चों को नींद की गोलियां खिलाईं और उनका भी गला घोंट दिया। इसके बाद वहां से भाग गया। मैं सुसाइड करने जा रहा था, ट्रेन के नीचे लेटा भी। 7 डिब्बे ऊपर से गुजर गए, लेकिन मैं मरा नहीं। मुझे इस हत्याकांड पर पछतावा नहीं है। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि कैसे हमारे चाचा ने अपनी बीवी और बच्चों का गला घोंट दिया। इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बचपन में जब हम अपने चाचा के बच्चों को मारपीट या डांट देते थे तो इस बात से चाचा नाराज हो जाते थे, हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चों को कोई मारपीट गया डांट नहीं सकता था।
जिसको देखकर यह महसूस होता था कि वह अपने बच्चों से व्यक्ति प्रेम करते हैं, लेकिन उनके इस कृत्य पर अब तक यकीन नहीं हो रहा। पुलिस की पूछताछ में मुकेश ने बताया कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसके सगे भाई और बुआ के लड़के पर लाखों रुपए का कर्ज था जो वह वापस नहीं कर रहे थे। इसी तनाव और कर्ज के दबाव में उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने का फैसला लिया। हालांकि वह आत्महत्या करने से बच गया। इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुकेश के सुसाइड नोट और कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और हत्यारोपी के भाई अखिलेश वर्मा और बुआ के लड़के मनोज कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को इटावा रोडवेज बस स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। इस मामले की और भी गहनता से जांच की जा रही है। मायके पक्ष के लोगों के बयान और पुलिस जांच से पता चला है कि मुकेश का काफी समय से कानपुर की तलाकशुदा महिला से प्रेम संबंध था। मुकेश ने इस महिला के कारोबार को स्थापित करने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। इसके बाद ही मुकेश वर्मा और पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ था। मुकेश की प्रेमिका स्वाति सोनी उसकी पहली पत्नी की ममेरी बहन है। मुकेश की पहली पत्नी की मौत 2005 में कैंसर से हुई थी। इसके बाद से दोनों के बीच संबंध बने रहे। पारिवारिक दबाव के चलते मुकेश ने दूसरी शादी रेखा वर्मा से की, लेकिन स्वाति से उसका रिश्ता जारी रहा। पुलिस का मानना है कि मुकेश अक्सर दिल्ली जाने के बहाने स्वाति से कानपुर में मिलता था। पुलिस के मुताबिक मुकेश ने अपनी प्रेमिका के लिए कानपुर में उसे दुकान भी दिलाई थी, जिस पर उसने लाखों रुपए खर्च किए। मुकेश का सोचना था कि परिवार को खत्म कर वह आराम से नई जिंदगी शुरू कर सकेगा, लेकिन ये साजिश पुलिस के सामने आते ही नाकाम हो गई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर स्वाति सोनी की तलाश शुरू की थी। स्वाति को पुलिस से बचने के लिए वकीलों की शरण में जाने की कोशिश करते देखा गया, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि 11 नवंबर को जब हत्याकांड हुआ, उस दिन स्वाति सोनी शताब्दी एक्सप्रेस से इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। उसे मुकेश वर्मा के साथ राजस्थान स्थित धार्मिक स्थल खाटू श्याम जाने का प्लान था, लेकिन हत्याओं के बाद मुकेश ने खाटू श्याम जाने का प्लान रद्द कर दिया और अपनी प्रेमिका को बस से उसके बेटे के साथ भेज दिया।